ओके बेटा, लेट मी स्टार्ट द टुडेज क्लास। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे एनिमल किंगडम से रिलेट करते हुए। और मैं आपको आज या कल तक एंजियोस्पर्म का जो थोड़ा सा पोर्शन बच गया है नोट्स का, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर आपको एनिमल किंगडम के नोट्स में सेंड करूंगा। आगे बात समझ में। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल फाइला के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन कॉर्डेट फाइला के बारे में। एट फर्स्ट हमने पोरीफेरा फाइलम को डिस्कस किया, जो कि सिंपल सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया सिलेंट्रेटा को, जिनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। थर्ड हमने डिस्कस किया टीनोफोरा को, इनमें भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हमने कल डिस्कस किया था प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप को। प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। काफी इनके कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। और प्लेटीहेल्मिन्थेस के मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, टीनिया सोलियम है, फैसियोला है। आगे बात समझ में। यहाँ पर एक डगेशिया भी एक इसका एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में, मैं लिख के बता देता हूँ। कल अपने क्लास और होने के समय ये टॉपिक चल रहा था। अपन फोर्थ फाइलम डिस्कस कर रहे थे। द फोर्थ फाइलम नेम इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या नाम था उनका? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिन्थ यानी कि वर्म। ओके, और इनके कुछ एग्जांपल्स अपन डिस्कस कर रहे थे। एक स्केच भी मैं आज ड्रॉ करूंगा, डगेशिया। सेकंड एग्जांपल है टीनिया सोलियम। और बेटा इनका एक और एग्जांपल है टीनिया सोलियम, और इनका एक और एग्जांपल है फेसियोला हिपैटिका। ओके बच्चों, आप भी मेरे साथ रफ कॉपी के अंदर स्केच ड्रॉ कीजिए। मैं फेसियोला का स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फ्लैट होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। ओके, और कुछ इस तरीके से इनकी जो है स्केच पाई जाती है। ओके बेटा, ये जी बेटा, ये इस तरीके से इनकी स्केच होती है। और यहाँ पर भी एक और होता है। तो इस तरीके से बच्चों इनकी स्केच होती है। ये इनका माउथ और एनएस पार्ट है, ठीक है ना। और ये इनका वेंट्रल सकर है, जो शक करने में हेल्प करता है। तो ये बच्चों स्केच है फैसियोला का। इसका स्केच है फैसियोला का। ओके बेटा, ये फैसियोला का स्केच है, सिंपल है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में इसको हमने डिस्कस काफी अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है एस्के हेल्मिन्थेस। अच्छा बच्चों, मैंने प्लेटीहेल्मिन्थेस का बताया था, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये फर्स्ट एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। ओके बेटा, और जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये एसिलोमेट होते हैं। इनमें कोई सिलोम नहीं पाई जाती है, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। अभी बात समझ में। इनमें कई बाइसेक्सुअल भी होते हैं, और इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और कईयों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। ओके बेटा, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फाइलम एस्के हेल्मिन्थेस। क्या लेते हैं? फाइलम एस्के हेल्मिन्थेस। फिफ्थ फाइलम है बेटा एस्के हेल्मिन्थेस। ओके,
ठीक है बेटा। एस्के हेलमिंथेस को राउंड वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम? राउंड वर्म भी इनको कहते हैं। आगे बात समझ में। और इनमें जो सिमेट्री है वो बायलैटरल पाई जाती है। एस्के हेलमिंथेस में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। और इनमें जो है 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये सूडोसिलोमेट होते हैं। इनमें जो विसरल कैविटी है, जो सिलोम है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है और मीजोथीलियम के द्वारा इंटरनली सराउंडेड नहीं होती है। तो ऐसी सिलोम को हम क्या कहते हैं? सूडोसिलोम कहते हैं। और ऐसे एनिमल सूडोसिलोमेट होते हैं। और बच्चों इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। आगे जा समझ में। और इसके अलावा इनमें जो है माउथ से स्टार्ट होता है इनका डाइजेस्टिव कैविटी। इनकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो माउथ से स्टार्ट होती है और इनके जो एनएस तक रन करती है। आगे बात समझ में। और बच्चों इनमें मेल और फीमेल अलग होते हैं। मेल और फीमेल इनमें अलग अलग होते हैं। लेकिन जो मेल और फीमेल है उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मेल और फीमेल में इनमें बेटा क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल है वो बाहर से सेम से ही अपीयर आता है, राउंडेड बॉडी होती है। इनमें बच्चों जो मेल होता है वो छोटा होता है। जो मेल है उसका साइज छोटा होता है और जो फीमेल होती है वो लंबाई में ज्यादा होती है। और जो मेल की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि जो इनका पोस्टीरियर एंड है, जो मेल का पोस्टीरियर एंड है वो पीछे से कर्व्ड होता है। मेल का पोस्टीरियर एंड क्या होता है? पीछे से कर्व्ड होता है। आगे जो हिंड एंड है, और इसी से मेल की पहचान की जा सकती है। और जो मेल है, मेल के अंदर क्या खास बात है कि मेल की जो डाइजेस्टिव कैविटी है, जो मेल की डाइजेस्टिव कैविटी है वो ओपन होती है रिप्रोडक्टिव कैविटी के साथ में। मतलब वो क्लोएका बना लेती है। क्लोएका एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जो मेल डाइजेस्टिव का जो एक्सक्रीटरी पार्ट है वो वहीं खुलता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी वहीं खुलता है। आगे जाकर, जबकि फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है। फीमेल के अंदर जो एक्सक्रीटरी पार्ट है वो अलग होता है और जो रिप्रोडक्टिव है वो अलग होता है। आगे बात समझ में। और जो मेल है, मेल के अंदर पीनियल स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं। मेल के अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं? पीनियल स्पीक्यूल्स। पीनियल स्पीक्यूल्स, ओके। पीनियल स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं और ये सेक्सुअल कांटेक्ट में, यानी कि फीमेल के साथ में कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। आगे बात समझ में। तो मेल एस्केरिस फीमेल एस्केरिस के साथ में पीनियल स्पीक्यूल्स के साथ में के द्वारा कांटेक्ट करता है। इनकी जो आउटर एपिडर्मिस है, जो उसके बाहर एक क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि इनको प्रोटेक्शन देती है। इनकी आउटर एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल की परत होती है, लेयर होती है जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, इनको डिफेंस देती है। अंडरस्टूड। और इसके अलावा जो अंदर की गैस्ट्रोडर्मिस होगी और एक मस्क्यूलेचर हो गया इनका। आगे बात समझ में। इनमें एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता। इनमें बच्चों एंडोस्केलेटन नहीं होता, हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है। इनकी जो बॉडी फ्लूइड है वो इनकी शेप को मेंटेन रखता है। आगे बात समझ में। तो जो बॉडी फ्लूइड है वो हाइड्रोस्केलेटन के रूप में रोल प्ले करता है। अंडरस्टूड। इसके बाद में बात करते हैं इनमें डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन होता है। इनमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और एक्सक्रीशन भी इससे होता है कई हद तक, ठीक है ना। और देखिए एक और चीज, इनमें जो मैंने बताया आपको, जो मेल और फीमेल है वो क्रॉस करते हैं और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल पाया जाता है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल पाया जाता है। आगे बात समझ में। और इनमें जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है देखने को मिलता है। अंडरस्टूड। अब मैं यहाँ पर बच्चों स्केच ड्रॉ करूंगा। इनमें काफी सारे फीचर अपन ने कर लिए हैं इसके। अब मैं
अच्छा हाँ, एक अपन ने नर्वस सिस्टम की बात नहीं करी। नर्वस सिस्टम, इनमें एंटीरियर पार्ट में नर्व रिंग या हेड पाया जाता है और उनके द्वारा नर्व कोड्स निकलती है जो बॉडी में रन करती है। नर्व जो है आगे बात समझते हैं और सेंसेशन या इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करते हैं। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स की और फिर हम इनके स्केच को समझेंगे जो एस्केरिस और फीमेल और फीमेल एस्केरिस का। तो इनका फर्स्ट एग्जाम्पल है एस्केरिस। क्या एग्जाम्पल है बेटा? एस्केरिस। एंड सेकंड एग्जाम्पल है एनसाइलोस्टोमा। क्या है? एनसाइलोस्टोमा। ओके। और एक और है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाई। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाई आपने सुना भी होगा, जो एलिफेंटाइटिस जो डिजीज होती है। ये नीट में आता है क्वेश्चन और आपके 12th के सिलेबस में भी है। बैनक्रॉफ्ट टाई, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाई, इसके द्वारा एलिफेंटाइटिस जो डिजीज है वो इनके द्वारा कॉज होती है। ओके। अब मैं बच्चों पहले तो एक मेल एस्केरिस का स्केच ड्रॉ करता हूँ, आप भी देखिए और साथ साथ में अगर हो सके तो स्केच ड्रॉ भी कीजिए। ओके बेटा। और कुछ इस तरीके से जो है बच्चों इनकी स्केच होती है। ये एंटीरियर पार्ट है, ये माउथ पार्ट है। ओके। और यहाँ पर इनमें एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, आगे का समझिए। और यहाँ एक एक्सक्रीटरी पोर है और यहाँ जो है पीनियल स्पीक्यूल या पीनियल सिटी जिसे कहते हैं वो पाई जाती है। तो पीनियल स्पीक्यूल और पीनियल सिटी यहाँ पाई जाती है। और यहाँ जो है ना, ये क्लोए का पार्ट भी, ये है आपके, ये हिंड एंड, जो हिंड एंड है ये कर्व्ड हो गया, हिंड एंड जो है कर्व्ड हो गया। और ये मेल एस्केरिस है। ये क्या है? मेल एस्केरिस है, मेल एस्केरिस है। ओके, मेल एस्केरिस है। अच्छा बच्चों, मेल के लिए एक सिंबल होता है, आपको मैं बता दूं। ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, बायो में कहीं भी दिखे, ये मेल के लिए होता है। इसके लिए मेल होने के लिए है ना। और तो ये हो गया बेटा माउथ पार्ट, एंटीरियर जो पार्ट हो गया माउथ, ठीक है। और ये हो गया एक्सक्रीटरी पोर, ये हो गया एक्सक्रीटरी पोर। और ये हो गया पीनियल सिटी, पीनियल सिटी या पीनियल स्पीक्यूल, पीनियल सिटी। ओके। ये है पीनियल सिटी। एंड ये जो पार्ट है ये वल्वा, सॉरी क्लोए का। ये बेटा क्या, कौन सा पार्ट है? ये क्लोए का पार्ट है इनका। ओके बेटा। तो दिस इज द स्केच ऑफ एस्केरिस, मेल एस्केरिस। अंडरस्टूड? सेकंड हम लेते हैं फीमेल स्केच। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जो फीमेल एस्केरिस होती है लेंथ में ज्यादा होती है। ये क्या होती है? लेंथ में ज्यादा होती है। ओके। ये फीमेल एस्केरिस का स्केच है। यहाँ भी एक एक्सक्रीटरी पोर है
और पीनियल स्पिक्यूल इनमें एब्सेंट होते हैं। और यहाँ एक पार्ट जो इनका वल्वा है जो फीमेल पार्ट है। ओके बेटा। और फीमेल के लिए बच्चों ये सिंबल यूज होता है, फीमेल्स के लिए दिस सिंबल इज यूटिलाइजेज। ये माउथ, अच्छा इनमें माउथ पार्ट में सेंसरी पेपिला भी पाए जाते हैं, ओके, सेंसेशंस के लिए। और ये एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटोरी पोर, ओके बेटा। ये वल्वा, तो बच्चों जो माउथ पार्ट है उनमें पैल्प्स पाए जाते हैं जो कि सेंसेशंस देते हैं, पेपिला पाए जाते हैं, सेंसरी पेपिला पाए जाते हैं माउथ पार्ट के अंदर। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से अगर मैं बच्चों इनके हैबिटेट की बात करूं तो दीज आर फाउंड इन वाटर, इन सॉइल, ओके। एंड द एस्केरिस आर द इंफेक्शियस एनिमल्स। जो एस्केरिस होते हैं बच्चों, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर एस्केरियासिस, ह्यूमन बीइंग्स में these causes the ascariasis disease। आप इसको 9th में पढ़ा होगा या 11th में भी पढ़ेंगे। ये फीमेल एस्केरिस है, कैच, ओके। थोड़ा सा बच्चों मैं स्लो बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको साउंड ऑडिबल रहे, क्लियरली सारी चीजें आपको सुनाई दे, इसलिए थोड़ा सा स्लो मैं बोल रहा हूँ जिससे कि आपको ऑडिबिलिटी बनी रहे, ओके। तो इस तरीके से तो एस्केरियासिस जो डिजीज है इनके द्वारा कॉज होती है और उनमें एब्डोमेन के अंदर क्रैम्प्स आना, डायरिया हो जाना, मतलब लूज मोशन होना, पेट में तेज दर्द रहना, ठीक ना, वीकनेस आ जाना, फीवर आ जाना, तो ये सब किसके सिम्टम है? एस्केरियासिस डिजीज के सिम्टम है जो कि एस्केरिस के द्वारा कॉज होते हैं। तो बेटा एस्के हेलमिंथेस फाइलम को हम इतना ही करेंगे, जो एस्के हेलमिंथेस फाइलम है हम इसको इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं एनेलिडा, ओके। बच्चों नेक्स्ट फाइलम लेते हैं 6 जो है एनेलिडा, ओके। बच्चों जो एनेलिडा फाइलम है ये बना है एनुलस से। एनुलस वर्ड का मीन होता है रिंग, लिटिल रिंग। तो इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाहर से सेगमेंट्स नजर आते हैं, ग्रूव नजर आता है, और इन ग्रूव्स को, इन कॉन्टिन्यूअस ग्रूव्स को हम कहते हैं एनुली। क्या कहते हैं? एनुली, एनुलाई जो प्लूरल वर्ड है एनुलस। समझ में आ गई बात? इनमें जो आपने देखा होगा अर्थवॉर्म के अंदर जो है सेगमेंट्स नजर आते हैं, तो जो ग्रूव हैं, जो सर्कुलर ग्रूव हैं, उन्हें हम एनुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुलस। और एनुलस का प्लूरल वर्ड है एनुलाई, और इसी से इस फाइलम का नेम पड़ा है एनेलिडा। तो इस ग्रुप के सभी मैक्सिमम एनिमल्स में जो है सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मेटामेराइजेशन देखने को मिलता है, और जो सिंगल यूनिट्स हैं इनकी सेगमेंटेशन की उसे हम कहते हैं मेटामियर। क्या कहते हैं बेटा? हम मेटामियर कहते हैं। इनमें बच्चों बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती है, उनसे बाकी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। आगे बात समझ में। और ये सिलोमेट होते हैं, ये पहले ऐसे एनिमल ग्रुप हैं जो कि सिलोम वाले होते हैं, सिलोम होती है इनमें डेवलप। आगे बात समझ। लेकिन इनकी जो सिलोम है साइजोसील होती है जो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से डेवलप होती है। आगे आई इस बात समझ में आपको। और इसके अलावा इनमें जो एंटीरियर पार्ट है और जो पोस्टीरियर पार्ट है, तो इनमें जो एंटीरियर पार्ट है उसमें हेड का फॉर्मेशन होता है और उनसे नर्व्स निकलती है जो इनकी बॉडी में रन करती हैं।
मतलब इनमें सेंसेशन देखने को मिलते हैं। ओके, और इसके अलावा इनकी जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर से लेकर जो है मेरे हिसाब से इनमें 25-30 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा भी इनकी जो लेंथ है देखने को मिलती है। जैसे कि अर्थवर्म की मैं बात करूं, इनमें बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनमें जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी सरफेस से होता है। तो बॉडी इनकी जो बाहर की जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, रेड या ब्राउनिश कलर की होती है, और चिकनी और चिपचिपी होती है, मॉइस्ट होती है। तो जो एयर है या जो गैस है वो सीधी डिफ्यूज हो जाती है। इनके अंदर ब्लड पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ध्यान रखें आप, एनेलिडा ग्रुप के जो एनिमल है इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनमें बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। तो दे हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी। ये बच्चों सारी चीजें मैं बोल के बता रहा हूँ ना, अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक पॉइंट को लिख भी सकता हूँ बोर्ड पर। ओके, और ये सारी चीजें इनके फीचर को कवर तो कर ही रहे हैं, लेकिन कंपटीशन के बेस को भी तैयार कर रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि एनेलिडा में क्या क्या है, ठीक है ना। तो दे हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और कहीं कहीं पर ब्लड वेसल्स जो है कई सारे ट्यूबुलर हार्ट बना लेती है, अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास। तो ये ट्यूबुलर हार्ट क्या करते हैं, पंप करते हैं, जिससे क्या ब्लड की सप्लाई होती है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से इनमें ब्लड वेसल जो है, अच्छा, इनमें ये बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। जो अर्थवर्म इनके एग्जांपल है वो हर्मेफ्रोडाइट है, लेकिन इनमें टेस्टिस और ओवेरीज दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इनमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, मेल और फीमेल अर्थवर्म के अंदर क्रॉस होता है, ठीक है ना। एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म को अपनी स्पर्म्स रिलीज कर देता है, ठीक है ना। और इनमें एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया पाया जाता है, इनकी स्किन के अंदर नेफ्रीडिया पाया जाता है, उनके द्वारा दे शोज द एक्सक्रीशन। आगे बात समझ में? और इनमें जो इनके लेटरल पार्ट है, इनके जो लेटरल पार्ट है वहां से कुछ रिट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स निकलती है जिन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं। उन पैरापोडिया के द्वारा ये मूवमेंट शो करते हैं। अंडरस्टूड? तो पैरापोडिया के द्वारा ये मूवमेंट शो करते हैं, रिट्रैक्टाइल होता है, वापस स्किन में चले जाता है, बाहर निकल जाते हैं ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर। आगे बात आई बात समझ में आपको? मॉइस्ट सॉइल है, वाटर है, वहां ये पाए जाते हैं। ओके, और इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर है एक्वेटिक कंडीशंस में दे एक्सक्रीट द अमोनिया। एक्वेटिक कंडीशंस में वो क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। अमोनिया अमोनोटेलिक होता है। और जो लैंड जो एनालिड्स हैं, जो लैंड के जो एनालिड्स हैं उनके अंदर यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। दे आर द यूरियोटेलिक एनिमल्स। आगे बात समझ में? इन द लैंड कंडीशन, टेरेस्ट्रियल कंडीशन। ओके, और इनमें स्पर्म और ओव्यूम का प्रोडक्शन होता है। ओके बेटा, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है। आगे बात समझ में आपको? और फिर इनसे क्या है कि एक लार्वा स्टेज आती है, फिर इनसे क्या है जो अडल्ट डेवलप होता है। ओके, और मैंने आपको बताया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हाँ, इनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ एक में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, बडिंग या फ्यूजन के द्वारा। ओके, तो ये कुछ टॉपिक थे, ये कुछ फीचर थे इसके एनेलिडा के। ओके, मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया, हीरोडीनिया, हीरोडीनिया एंड अर्थवर्म। अर्थवर्म इनके एग्जांपल है। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये दो एग्जांपल मैंने बताया। अब मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ हीरोडीनिया का, आप भी इसको साथ साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। साथ साथ में आप भी स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों अपन स्लो चलेंगे एकदम, लेकिन चीजों को बहुत ही अच्छे से करते हुए चलेंगे।
कुछ इस तरीके से बच्चों जो है स्केच होती है। अच्छा, इनमें एक चीज और नहीं बताई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है इनमें बच्चों, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। माउथ और एनस इनमें अलग अलग होता है, माउथ और जो एनस है इनमें अलग अलग होता है। ओके, ओके, इस तरीके से। ओके बेटा, और एक और लाइन खींच देता हूँ मैं। ओके बेटा, और यहाँ लाइनिंग सी नजर आती है, ठीक है, तो इनमें ये लाइनिंग सी नजर आ रही है। ये हीरोडेनिया का स्केच है। ओके बेटा, ये हीरोडेनिया का स्केच है, ये माउथ पार्ट है। ओके, और ये जो है डार्क साइड है इनकी, ये क्या है, डार्क साइड है। ओके, और ये एनएस पार्ट। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना आप, ये हीरोडेनिया का स्केच है, ये हीरोडेनिया। ओके, ये हीरोडेनिया का स्केच है, और ध्यान रखना ये एक्सक्रीशन के लिए दे हैव द नेफ्रीडिया, ये पॉइंट ध्यान रखना। फॉर द लोकोमोशन, फॉर द मूवमेंट दे रिट्रैक्ट द पैरापोडिया। मैं लिख देता हूं, नेफ्रीडिया की डेफिनेशन क्या है बेटा, ये सॉरी, नेफ्रीडिया। ओके, ठीक है बेटा, नेफ्रीडिया की ये होगी। और इसके अलावा जो जो मूवमेंट के लिए जो रिट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया, जो एस शेप होती है, एस शेप के रूप में वो निकलती है, फिर वापस अंदर चली जाती है। तो ये है, ठीक है बेटा। तो ये एनेलिडा जो ग्रुप है वो भी आज कंप्लीट होता है। ओके, तो आज बच्चों हमने डिस्कस किए हैं टू फाइलम। फर्स्ट फाइलम हमने डिस्कस किया एस्के हेलमिन्थेस, और सेकंड हमने डिस्कस किया है एनेलिडा। ओके, हम बच्चों स्लो चलेंगे लेकिन चीजों को समझते हुए चलेंगे, और आवाज भी ऑडिबल रहे सभी को, तो इस हिसाब से हम बात करेंगे। ओके, जिससे क्या आपको कहीं भी सुनने में या समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो बच्चों आज के टॉपिक्स को हम इतना ही रखते हैं। ओके, हाँ, नाउ यू कैन